प्रिय भाई और बहनों, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। सुबह के डिवोशन में हम लोग आज पढ़ेंगे उत्पत्ति का पहला अध्याय और वचन 28। तो उत्पत्ति का पहला अध्याय वचन 28 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया है। अधिकार दिया वहाँ पशु पक्षियों पर और पृथ्वी के सारे जीव जंतुओं पर। वो कहता है कि इनको अपने वश में करो और इन पर अधिकार रख लो। तो आज हम अगर अधिकार के विषय में देखें तो अधिकार दो प्रकार के हैं। एक ये है कि जिस व्यक्ति के पास अधिकार है और उसने किसी को अधिकार दिया है, तो पहला वो कि अधिकार है और दूसरा अधिकार दिया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास पूरा अधिकार है और उसने आदम को अधिकार दिया। उसने आदम को अधिकार दिया कि सारे जीव जंतुओं पर, समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर अधिकार रखो, सारी सृष्टि पर अधिकार रखो। आज हम देखते हैं कि उसी दिए गए अधिकार के तहत मनुष्य सारी पृथ्वी पर अधिकार रखता है, हर एक जीव जंतु पर अधिकार रखता है। जबकि जीव जंतु मनुष्य से शरीर में कहीं ज़्यादा बड़े हैं, कई सारे खतरनाक हैं, कई सारे छोटे भी हैं और कई सारे अलग तरीके के ना। मनुष्य की क्षमता से कई सारे जीव जंतु बहुत अधिक क्षमता रखते हैं शारीरिक तौर पर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है, उसे बुद्धि और समझ दी है, तो उसके तहत मनुष्य इन सब चीज़ों पर अधिकार रखता है। तो जो पहला अधिकार है वो परमेश्वर का है और परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है, इसलिए मनुष्य कई सारी चीज़ों पर अधिकार रखता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि दो प्रकार के अधिकार, जो कि स्वयं पहला अधिकार जो पहले व्यक्ति के पास होता है और दूसरा जो उसे दिया जाता, सौंपा जाता। तो आदम के पास दिया गया अधिकार है, यानी मनुष्य के पास दिया गया अधिकार है जो परमेश्वर ने उसे दिया है। और वो अधिकार भी सामर्थी होता है, उस अधिकार में भी सामर्थ होता है, उस अधिकार में भी पावर होता है। हाँ, उस अधिकार में भी ताकत होती है। तो आज मनुष्य इसीलिए सारी सृष्टि पर अधिकार रखता है। अगर हम देखें कि यूहन्ना के 1:12 में परमेश्वर ने यहाँ पर एक अधिकार और दिया है मनुष्य को, वो है संतान होने का अधिकार, पुत्र होने का अधिकार। प्रभु यीशु ने यह अधिकार दिया है कि जो उस पर विश्वास करेगा, उसके बलिदान पर विश्वास करेगा, उसके पास एक अधिकार है कि वो संतान कहलाएगा, संतान होने का अधिकार है। प्रभु यीशु के पास, जो कि परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास अधिकार है। जैसा हम देखते हैं कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने अधिकार दिया आदम को, और हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास अधिकार है, सब कुछ उसी के द्वारा बना है। हाँ, हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब में 1:12 में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य को अधिकार दिया जा रहा है, मनुष्य को अधिकार दिया जा रहा है संतान होने का। तो यीशु के पास अधिकार है। हम देखते हैं कि यूहन्ना के 1:3 में कहता है कि सारी वस्तुएं उसी के द्वारा बनी हैं, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा बनी हैं और सब कुछ उसी के द्वारा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके द्वारा ना बना हो, सब उसी के द्वारा बना है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो बनाया है उसमें उसी के द्वारा सब स्थिर भी है। तो परमेश्वर जो उसके पास अधिकार है वो मनुष्य को अधिकार देता है, उसने हमें और आपको संतान होने का अधिकार दिया है। तो यीशु के पास कई सारी चीज़ें ना, हम देखते हैं कि सारा अधिकार उसके पास है और बहुत सारा अधिकार उसने अपने इस पवित्र शास्त्र में उसने प्रकट किया है। अगर हम देखें तो उसके पास अधिकार हम देखते हैं कि नेचर का अधिकार, यानी सृष्टि पर अधिकार रखता है, वो आंधी पानी को शांत करता है। मरकुस के 11 और एक्चुअली मरकुस 11:28 में शास्त्रीय पुराने उससे पूछते हैं कि ये काम तुम किसके अधिकार से करते हो, ये काम किसके अधिकार से करते हो। तो यीशु के पास अधिकार है, उससे पूछ रहे हैं, हाँ उससे पूछ रहे हैं कि इसके तो किसके अधिकार से सब कुछ करता है।
यीशु के पास अधिकार है और उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अधिकार किससे उसे मिला है और ये कैसे कर लेता है, क्योंकि वो उसे साधारण व्यक्ति समझ रहे थे और उनके पास वो अधिकार नहीं था, पर यीशु के पास था, क्योंकि वो मसीहा है, वो बचाने वाला है, वो बचाने वाला है। मरकुस एक्चुअली मत्ती के 8:27 में देखोगे तो वहाँ पर चेले बहुत अचंभा करने लगे। उनको लोग बहुत अचंभा करते हैं कि जब उसने आंधी और पानी को डांटा और वो शांत हो गए, ये अधिकार था उसके पास। उसने दुष्ट आत्माओं को डांट के निकाल दिया, ये अधिकार था उसके पास। उसने बीमारों को चंगा किया, उसने लकवे के रोगी को बोला हाथ बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया जबकि हाथ सूखा हुआ था, ये अधिकार है उसके पास। 38 साल के रोगी को उसने बोला अपनी खाट उठा और चल फिर, अधिकार है उसके पास। 4 दोस्त जो उस लकवे ग्रसित रोगी को लेके आए, उसके पास चारपाई पे लिटा के अधिकार है। उसने बोला तेरे पाप क्षमा हुए, पाप क्षमा करने का अधिकार है। मुर्दों को, लाजर मर गया था, लाजर बाहर आए, अधिकार है। ये मसीह के पास अधिकार है और ये सारे अधिकार परमेश्वर के अधिकार है। यीशु परमेश्वर है, हम और आप पर उस पर भरोसा करें, वो हमसे प्रेम करता है। उसने हमें और आपको भी संतान होने का अधिकार दिया है, हम उसकी संतान हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, वो आप हमसे प्रेम करता है, उसके पास अधिकार है। वो हर एक चीज़ पर नियंत्रण रखता है, उसका कंट्रोल हर चीज़ पर है। इसलिए हम जो परमेश्वर का अधिकार है और जो उसने हमें अधिकार दिया है, इन दोनों अधिकारों को हम समझें और उस पर विश्वास करें, परमेश्वर के वादों पर विश्वास करें। उसके पास अधिकार है हर एक चीज़ का, उसके पास अधिकार है। वो पापिनी स्त्री वो समझ गई थी जिसको लहू बह रहा था, उसके पास अधिकार है। उसने उसके कपड़े को छू लिया और चंगाई पाई, उसे पता था उसके पास अधिकार है। सूबेदार यीशु के पास आया, उसने बोला तो सिर्फ मुंह से कह दे, मैं जानता हूँ तेरे पास अधिकार है, क्योंकि उसे पता था उस खुद के उसके अधिकार। क्योंकि सैनिक जो कि वो सूबेदार था, जबकि वो सैनिक उसके अधीन में थे, तो जानता था कि अधिकार क्या होता। उसने बोला प्रभु तो कह दे, मैं जानता हूँ बीमारी का अधिकार तेरे पास है, तो अगर कह देगा तो चंगाई पा जाएगा। यीशु के पास अधिकार है। यदि हम भरोसा करते हैं उसके अधिकार पर, उनके इन सारी बातों पर कि परमेश्वर जो सब कुछ उसके पास है, उसके पास सब चीज़ का अधिकार है, सब चीज़ उसके नियंत्रण में रहती है, हर एक वस्तु उसके नियंत्रण में, हर एक समय उसके नियंत्रण में, तो परमेश्वर के इनके वचनों के द्वारा, इस अधिकार के द्वारा हम विजय प्राप्त करते हैं हर एक सिचुएशन पर, क्योंकि वही परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। वही परमेश्वर जो सब कुछ बनाता है, हर चीज़ पे नियंत्रण रखता है। वो कहता है कि तुम मेरी संतान हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है ये कि तुम मेरी संतान हो। तो परमेश्वर का अधिकार जो उसके पास है और उसने हमें वो अधिकार दिया है कि हम उसकी संतान बने, तो हम यीशु पर विश्वास कर सकते हैं कि उसने हर एक वो कार्य करके दिखाया है और उसने कहा मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो प्रभु यीशु जो हमारे लिए आए और वो हमारे साथ है, तो वो हमारे साथ है और उनके पास हर एक चीज़ का अधिकार है और हमसे प्रेम, आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आज के इन वचनों से आपको शांति और आनंद दे, आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपके पास अधिकार है पिता। आप हमारे हर एक हालात को परमेश्वर, हमारे हर जीवन में हर एक समय में आप अपना नियंत्रण रखना चाहते हो पिता। प्रभु पर हम जब तक आपको अलाउ नहीं करेंगे, जब तक हम आपको इजाज़त नहीं देंगे, तब तक वो कार्य हो पाना मुश्किल है, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। पिता धन्यवाद देते हैं, हम सबकी अगुवाई करो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।